तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सोनम, मेरे गांव का नाम है कालीमठ और स्वागत है आपका मेरे साथ कालीमठ घाटी की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो आज मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से। और व्लॉगिंग की शुरुआत थोड़ी लेट ही हो रही है क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं गौशाला में। घर में आए हैं मेहमान, मेरी ननद लोग आए हैं। आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ रही है तो आजकल वो आ रखे हैं और मैं जा रही हूँ गौशाला में अभी। तो सबसे पहले तो मैंने गाय भैंसों को बाहर निकालना है और खेत का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी हमारे 2 खेत बचे हैं और कबाड़ तो क्या ही बताना, मतलब 3 दिन तो लगेंगे एक खेत में, 3 दिन एक खेत में, 6 दिन तो वो वैसे ही गए। वैसे भी आजकल शाम शाम को बहुत तेज़ बारिश आ रही है पहाड़ों में। आज तो नहीं आई, आज भी मौसम कहीं से नीला नीला दिखाई दे रहा है और कहीं से काला काला दिखाई दे रहा है। तो अब मैं अपनी गौशाला में पहुंच चुकी हूं। एक बार फटाफट से मैं गायों को बाहर निकालती हूं और फिर खेत में भी जाना है मैंने। फटाफट से गायों को बाहर निकालती हूँ, चलिए। तो अभी मैंने यहाँ पे गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया है और अब बारी है धुआं लगाने की। आजकल बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं जो कि गाय भैंसों को बहुत बुरी तरीके से काटते हैं। तो आजकल पहाड़ों में यहाँ पे शाम के समय गाय भैंसों के आगे, मतलब जहाँ पे वो बाहर निकाले रहते हैं, वहाँ पे उनको धुआं लगाना होता है। तो मैं भी फटाफट से एक बार धुआं लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। चलो जी, फाइनली मैंने यहाँ पे अभी आग भी जला दी है, मतलब थोड़ा बहुत धुआं भी लगा दिया है और अब मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। तो फटाफट से चलती हूँ खेत में और आपसे मुलाकात भी सीधे खेत ही में करती हूँ। तो चलिए। तो अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और ये खेत को मैंने कल इतना कंप्लीट किया था और बारिश ने दिखा रखा, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और ऐसा हो रखा है पूरा खेती, देखिए। और कल बारिश बहुत तेज़ आई तो मैंने सॉल्टी भी यहीं छोड़ दी। और ये देखिए धान ये है और कबाड़ तो आप देख ही सकते हो। ये है हमारे खेत, ये 2। तो इन 2 खेतों की हाल देखिए। और सब खेत ऐसे ही हो रखे थे, ये देखिए, देखिए। और इन खेतों को देखकर दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ। बहुत दिन हो गए हैं, अगर कबाड़ नहीं होता इतना तो आज तक तो मैं कब का इनको कंप्लीट कर देती। लेकिन तो अब मैं फटाफट से लगती हूँ अपने काम में क्योंकि देरी नहीं करती हूँ। जितनी जल्दी लगूँगी उतनी जल्दी ही इस खेत से छुटकारा पाऊँगी। तो फटाफट से इस खेत में गुड़ाई करना कंप्लीट करती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे आधा खेत भी कंप्लीट नहीं किया है और बहुत भयंकर कबाड़ हो रखा है। कबाड़ होने के साथ साथ मच्छर भी हो रखे हैं, तो मच्छर भी बहुत बुरी तरीके से काट रहे हैं। टाइम भी लगभग शाम के 6 बजे गए हैं और अब मैं भी एक सोल्टी घास की निकालती हूँ। यहाँ पे इसको पूरा करती हूँ और फिर एक सोल्टी घास की निकालती हूँ और फिर चलती हूँ घर। और इस कबाड़ को निकालने में बहुत आफत आ रही है मेरे को, देखिए। कहीं पे बड़ा बड़ा है तो कहीं पे छोटा छोटा है और बड़े बड़े निकालने, मतलब जो बड़ा बड़ा कबाड़ है उसको निकालने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो ये छोटा छोटा कबाड़ है इसको निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ऐसे उंगलियां नीचे जा रही है। तो उंगलियों में वैसे ही नाखून नहीं है गुड़ाई कर करके, तो नाखून पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये वाली वीडियो मेरी भाभी जी की डिमांड पे बन रही है। भाभी जी बोल रही थी मेरे को
तो व्लॉग बनाती है बोल के और अपना काम नहीं दिखाती है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा बोल के कि तू काम भी कर रही है, तो थोड़ा बहुत अपना काम भी दिखाया कर। तो ये भाभी जी के बोलने से, वैसे पहले मैं अपना काम दिखाती थी व्लॉग में, लेकिन बाद में थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया, मतलब ये खेतों का काम कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने काम दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि खेतों के बीच में वीडियो बनाना गांव में थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस वजह से। लेकिन आज भाभी जी ने बताया, तो भाभी जी के बोलने से आज मैं अपना काम भी बता रही हूँ और साथ में आपसे बातें भी कर रही हूँ। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागुन खिलुला हम मीरा। तो अभी मैंने घास की सोल्टी भी निकाल दी है, मतलब फुल सोल्टी तो नहीं निकाली, आधा ही निकाली है, क्योंकि 7:15 हो गए हैं और अब मैं गौशाला में ले जाऊंगी इस सोल्टी को, और बारिश भी शुरू हो गई है, तो फटाफट से चलती हूँ घर और आपको मिलवाती हूँ। तो अभी मैंने घास की सोल्टी भी रख दी है गौशाला में और एक लकड़ियों की अवल्टी भी ले जा रही हूँ मैं घर। तो बारिश भी तेज़ हो रही है, इसलिए फटाफट से जाना पड़ेगा, क्योंकि कल भी बहुत भयंकर बारिश आई शाम को और आज भी वैसा ही लग रहा है। मौसम भी अंधेरा अंधेरा हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रखा है कुछ। तो अब मैं फटाफट से चलती हूँ घर, भीग जाऊँगी तो फिर बीमार पड़ूँगी। तो चलिए और आपसे मुलाकात सीधे घर में करती हूँ। हेलो हाय।